पापा मैं जाऊंगी आज आपके साथ। आपने कल भी वादा किया था आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, आसमान पर बादल हैं और मौसम भी ठीक नहीं, आप घर में ही रहें। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा चुप कर जाओ गुड़िया, चलो मैं आपको आज ले जाता हूँ। देखा देखा मम्मा, मैंने कहा था ना पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ा उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। अपने दिल को ऐसे तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले? मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या? गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं। गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। मगर मम्मा, ये तो बहुत छोटी है, तुमसे तो बड़ी है। ये चिड़िया होती ही छोटी है बेटा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे सब मालूम है आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको ना मिल सकूं। बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांधा हुआ था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो ये पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आजाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, आप आजाद हो, अपने पापा के पास जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठा कर गए थे। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठे हुए देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है।
छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवे गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। गौरी, बारिश के साथ हवा भी थी, मेरा घर तेज हवा से टूट गया। एक खुशी की खबर है मेरे पास, एक चिड़िया है, अगर मैं वो तुम्हें ला कर दूँ तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गोरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप चुप कर जाओ दुष्ट कौवो, जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। ये सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वह सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है। जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। यही वजह थी कि अब सभी पक्षियों के घरों में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें कि रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिशों से सख्त नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती हैं। अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। 2-4 दिन की ही तो बात है, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं तो मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर करके जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक बाली गेहूं की लेता है और सीधा जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठकर खाने लगता है। चिड़िया, चिड़िया, बहुत मजे के हैं ये दाने। मम्मा, मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से कुछ दाने लेकर देना। काले कौवे, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे को ऐसे न तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी न ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। बहुत मजा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास भोजन है, बाकी सब भूखे हैं, भूखे। ऐसा कहते हुए कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भरकर कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है?
हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं, खजा के बाद बहार जरूर आती है। आप देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर तो कुकू एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाजा हटाता हूँ। फिर कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपना घर नया बनाया है, उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप? और इतनी बारिश में? टूट गया चिड़िया, हमारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी बाहर आता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोले, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। बेचारा मिठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है और मिठू भी घर के अंदर आ जाता है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 5 रोज से तो बारिश है, खाने को क्या मिलेगा? कल वो काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब भूखे थे। मिठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही भोजन की खोज को निकलेंगे। मिठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? चिड़िया, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते हुए मर जाएं। आप हमें जाने दें। पति जी, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नहीं, आप सब यहीं रहें, मैं और मिठू ही जाते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मिठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिठू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके तुम खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ फल भी हैं और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर कौवा तुरंत कहता है, क्या? पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मोर। प्यारे दोस्तों, कबूतर की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियां भोजन से भर कर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोले, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियां खोलती है तो मिट्ठू तुरंत बोलता है, ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर मेरे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। तो फिर हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते देख रहा था। काले कौवे, चल भाग यहाँ से। हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। वाह वाह, बड़ी मजे की है ये लाल मिर्ची। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है कि मैंने ये भोजन आप सबका ही चुराया था। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दे। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं।